चुनावी नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों से आ रही हिंसा की खबरें। 80 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा साल 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद की हिंसा को दोहराती नजर आ रही है। भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण चुनाव तो लगभग हिंसा मुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में शुरू हुई हिंसा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। कई जगह तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले, आगजनी, तोड़फोड़ और पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। सोमवार रात से ही जारी हिंसा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तत्वों को हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने विजय जुलूस में बुलडोजर शामिल करने पर भी रोक लगा दी है। सोमवार को चुनावी नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिलने के साथ ही कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगी। उसके बाद मंगलवार को आसनसोल इलाके में पार्टी के एक दफ्तर में आग लगा दी गई। वहां कई अन्य इलाकों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में लगे झंडे हटाकर वहां बीजेपी के झंडे फहराने और उसे गेरुआ रंग में रंगने के भी फोटो और वीडियो सामने आए। कोलकाता के पुलिस आयुक्त हजय नंद ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंसा और आगजनी के आरोप में राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। उनका कहना था कि हिंसा को रोकने में अगर पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि किसी पार्टी को विजय जुलूस निकालने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। ऐसे जुलूस में जेसीबी मशीन को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर किसी जुलूस में जेसीबी देखी गई तो इसके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हिंसा की अलग अलग घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने 2 समर्थकों की मौत का दावा किया है। हावड़ा जिले के उदयनारायणपुर में सोमवार रात को जादव बार नामक एक बीजेपी समर्थक की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी के स्थानीय नेता प्रशांत दे का दावा है कि चुनाव में सक्रियता के कारण जादव विपक्ष के निशाने पर थे। हावड़ा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जादव विजय जुलूस में शामिल होने के बाद देर रात घर लौटा था, लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोगों ने उसे घर से बाहर बुलाया और लोहे की छड़ों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। कोलकाता में पूर्व मंत्री और टॉलीगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक अरूप विश्वास के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। महानगर के विभिन्न इलाकों में भी तृणमूल कांग्रेस के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर इलाके में एक पार्षद के दफ्तर की तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। बीरभूम, नदिया, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और बांकुड़ा जिले के विभिन्न इलाकों से भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पूरे राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। पार्टी के कम से कम 400 दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा हमारे 150 उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए हैं। उनका सवाल था कि क्या यही बीजेपी के भरोसे का मॉडल है? तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि हिंसा की इन घटनाओं में पार्टी का कोई कार्यकर्ता या समर्थक शामिल नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्य के मुख्य सचिव से इस हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हिंसा से दूर रहने, शांति बहाल रखने और जीत की खुशी मनाते समय संयम बरतने की अपील की है। शमिक का कहना था कि किसी भी तरह की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता हिंसक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों से शांति कायम रखने और विपक्षी दल के किसी उकसावे में नहीं आने की अपील की है। Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now.